Welcome back, dear students. Today we will study a new unit, new topic, polymers. What are polymers? Polymers are defined as compounds with high molecular mass obtained by joining together of large number of simple molecules to covalent bond in a regular manner. जब बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बिग मॉलिक्यूल बनाए ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, इट इज कॉल्ड एज पॉलीमर. जो सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन करते पॉलीमर बनाने के लिए दे आर कॉल्ड एज मोनोमर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको देखें, जैसे हम पॉलीथीन की बात करते हैं, पॉलीथीन कैसे बनता है? एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, एन मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज पॉलीथीन. एन टाइम्स पॉलीथीन. पॉलीथीन के बैग्स आप यूज करते हैं आजकल, तो गवर्नमेंट इस पे बैन लगा रही है. तो इट इज ए पॉलीमर ऑफ इथीन, पॉलीथीन. एन मॉलिक्यूल कंबाइन किए, CH2 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 एंड सो ऑन. एक इथीन मॉलिक्यूल दूसरे से कंबाइन किया, दूसरा तीसरे से. पॉलीमराइजेशन चेन ग्रोथ भी होती, स्टेप ग्रोथ भी होती, वो बाद में देखेंगे. एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एंड सो ऑन, एंड वी गेट ए पॉलीमर. So polymers are macromolecules, big molecules with high molecular mass formed by combination of large number of small molecules which are called as monomers. जिनको हम क्या नाम देते हैं बच्चे? मोनोमर. मोनोमर. The process of conversion of simple molecules into polymer is called polymerization. जैसे हमारी प्रोटीन है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो भी पॉलीमर्स हैं. दे आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स. Big carbohydrates like starch, cellulose, they are polymers of monosaccharides, glucose जैसे. Some important examples of polymer: polythene, अभी मैंने बात की जिसकी, polyvinyl chloride, PVC, टेफ्लॉन, नाइलन. अगर नेचुरल पॉलीमर की बात करें, जैसे मैंने कहा प्रोटीन. डिपेंडिंग अपॉन नेचर और रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट. स्ट्रक्चरल यूनिट जो रिपीट हो रहा है, जैसे इस केस में जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट क्या रिपीट हो रहा था? CH2 CH2. ठीक है. Depending upon the nature of repeating unit, polymers are divided into two categories: homopolymers, copolymers. homopolymers जिसमें जो मोनोमर यूनिट होंगे वो आइडेंटिकल होंगे. पॉलीमर obtained from identical monomer units, identical same monomer unit, it is called as homopolymer. For example, से पॉलीथीन की मैंने बात की, that is a homopolymer. Same monomer, CH2 CH2, same monomer, identical monomer units इसमें है, पॉलीथीन में पॉलीमराइज. सो इट इज ए होमोपॉलीमर. पीवीसी की बात की हमने, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज ए होमोपॉलीमर, पीवीसी. नाइलन 6 पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, सेलुलोज, स्टार्च. स्टार्च किसका बना है? ग्लूकोज का. रिपीटिंग यूनिट इज ग्लूकोज, आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट. टेफ्लॉन, ब्यूटाडाइन, पॉलीआइसोप्रीनेट एक्सेट्रा. वो पॉलीमर, वो पॉलीमर जिसमें रिपीटिंग यूनिट two different monomers होंगे. A polymer obtained from two different monomers is called as copolymer. जैसे nylon 6,6, it is a polymer of hexamethylene diamine and adipic acid. hexamethylene diamine, ये देखिए मैं बच्चे आपको दिखाता हूं यहाँ पे. hexamethylene diamine, एक इसमें मोनोमर है ये hexamethylene diamine, एन टाइम. और एक है एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड है ये, इट इज हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड. 4 टाइम ये आता बच्चे, 1, 4, 5 एंड 6.
इसमें n मॉलिक्यूल इसके, n इसके, एक मॉलिक्यूल इसका, एक इसका, फिर एक इसका, फिर एक इसका, इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। NH2 यहाँ अटैक किया, ये NH2 नेक्स्ट COOH पे अटैक करेगा, इस पे दूसरे का NH2 अटैक करेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल हेक्सामिथ्रिन डाइबीन का, एक एडिपिक एसिड का, एंड नेट रिजल्ट इज वी गेट दिस पॉलीमर NH। क्योंकि पॉलीमर तभी बनेगा बच्चे जब दोनों साइड से बॉन्डिंग हो, अदरवाइज तो डाइमर हो गया, दो ही मॉलिक्यूल कंबाइन किए दोनों साइड से। रिपीट होना चाहिए यूनिट सारी। ये NH आएगा बच्चे, जब NH2 अटैक करेगा H छोड़ेगा NH, और इधर से क्या निकलेगा OH CO CH2 4 टाइम CO। होल को ब्रैकेट में रखेंगे बच्चे, ये भी n टाइम, ये भी n टाइम, तो होल क्या हो गया n टाइम माइनस n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो दिस पॉलीमर इज कॉल्ड नाइलन 6 6 के दोनों में 6 कार्बन है, दोनों मोनोमर है, मोनोमर है डिफरेंट, सो इट इज नॉट ए होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जैसे बच्चे पॉलीथीन हमने बनाया n टाइम CH2 इसमें पाई बॉन्ड टूटा से, पाई बॉन्ड ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड आगे जुड़ा, ये उससे आगे इसके साथ किसी और का जुड़ेगा एंड सो ऑन। रिपीटिंग यूनिट क्या हुआ CH2 एक ही मोनोमर से ड्राइव हुआ, सो इट इज होमोपॉलीमर पॉलीथीन। और ये एडिशनल पॉलीमर की टाइप है, क्योंकि मोनोमर ऐड कर रहे, इसमें कंडेंस कर रहे, वाटर लॉस हो रहा है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर की टाइप है। कल को हमने एडिशन पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर भी पढ़ने, तो वो चीज भी यहाँ एक्सप्लेन हो रही है ना। कंडेंसेशन एक कंडेंसेशन होगा जिसमें फिर लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, एडिशन जिसमें लॉस किसी का नहीं होगा, सिंपली वन मॉलिक्यूल ऐड ऑन द अदर एंड सो ऑन, एडिशन पॉलीमर। तो बच्चे ये था वो पॉलीमर की बात की हमने। अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ बेस, एक तरीका ये भी था जो हमने अभी देखा, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, और भी तरीके हैं। जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स, सोर्स के बेस पे, बेस्ड ऑन सिंथेसिस, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आपका सिलेबस देखें तो उसमें दो ही पॉलीमर है, नेचुरल एंड सिंथेटिक, और शायद बायोपॉलीमर भी है, मतलब इतना ज्यादा यहाँ देख ही लेते हैं सिलेबस आपका। इसमें है, हाँ इसमें है नेचुरल एंड सिंथेटिक दो टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दो टाइप, लेकिन हम इससे ज्यादा टाइप आप जनरल नॉलेज पढ़ लेंगे। लेट अस स्टडी फोर टाइप्स। फर्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स। उसका मतलब है कि जो पॉलीमर है उसको आपने सिंथेसाइज किया जो नेचुरल सोर्स से मिला। ऑन द बेसिस ऑफ दैट we have two types natural polymers, that is polymers derived from natural sources, they are formed naturally in the living organisms। जैसे प्रोटीन की बात की मैंने, प्रोटीन इज ए इंपॉर्टेंट नेचुरल पॉलीमर। मैं इसका बच्चे यहाँ पे आपको, ये मैंने जो पॉलीमर बनाया ये सिंथेटिक है, पॉलीथीन। नाइलन 6 की बात की, सिंथेटिक है। सिंथेटिक एग्जांपल मैंने दिखा दी, हम सिंथेसाइज करते। जैसे हम बात करें बच्चे प्रोटीन की, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, और इसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती, they are synthesized naturally, amino group of one combined with the COOH of the other and so on। NH जैसे इधर से NH कंबाइन किया, इधर भी करेगा आगे। इसके साथ भी बच्चे इधर देखें, इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसके ऊपर भी कोई अमीनो एसिड अटैक करेगा ऐसे, इधर से भी OH निकलेगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा NH बॉन्ड EHR CO NH EH, ये बच्चे R CO एंड सो ऑन, इस तरीके से। और यहाँ आर डैश रख लीजिए, दे में भी सेम, दे में भी डिफरेंट, सो इट इज ए नेचुरल पॉलीमर। प्रोटीन प्रोटीन बन रही है, रिपीट होता जाएगा, so we get the protein, so it is a natural polymer, it is a polymer of alpha amino acids।
ये किसका पॉलीमर है बच्चे? अल्फा अमाइनो एसिड्स का। इसके अलावा जैसे स्टार्च, स्टार्च आप चावल खाते हैं, आप आलू खाते हैं, तो उसमें जो पॉलीमर है वो कौन है? वो स्टार्च है। स्टार्च किससे बना है? स्टार्च बना है, स्टार्च किससे बना है बच्चे? स्टार्च बना है ग्लूकोज से, अल्फा डी ग्लूकोज से। इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बना है। सेलुलोज, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एनिमल्स, प्लांट्स में होता है ये। बीटा डी ग्लूकोज से बना है। न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड तभी हम कहते हैं। दो टाइप के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर। इट इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। दिस इज द आइसोप्रीन कंपाउंड। 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन व्हिच इज कॉल्ड आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर जो है इट इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। पॉलीमर्स लाइक पॉलीसैकेराइड्स, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, which can control various life processes in plants and animals are collectively known as biopolymers. कल को कोई पूछ ले आपसे बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, तो उसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक आप समझ गए होंगे, मैन मेड पॉलीमर्स, इंसान ने बनाए, सिंथेसाइज किए लेबोरेटरीज में। इनिशियली दे वर प्रिपेयर्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल पॉलीमर। शुरू-शुरू में सिंथेटिक पॉलीमर्स को एज सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल पॉलीमर बनाया गया। जैसे नायलॉन और आइसो नियोप्रीन, नियोप्रीन नेचुरल रबर का सब्स्टिट्यूट नियोप्रीन। लेकिन आज की डेट में लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मेड कमर्शियली व्हिच हैव नो नेचुरल काउंटर पार्ट। शुरुआत में इनको बनाया गया एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल पॉलीमर। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसकी रबर है। रबर के कितने यूजेस हैं आपको पता है? गाड़ियों के जो टायर्स बनते हैं रबर से बनते हैं। लेकिन आज की डेट में इतने सिंथेटिक पॉलीमर बन चुके हैं जिनका कोई नेचुरल काउंटर पार्ट नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने नेचुरल काउंटर पार्ट के तौर पे इसको बनाया, कमी को पूरा करने के लिए इसको बनाया। ये पॉलीथीन है, इट हैज नो नेचुरल काउंटर पार्ट। आज की डेट में समस्या बन चुकी है पॉलीथीन, बैन कर रहे हैं इसको। पॉलीस्टाइरीन, पॉली एस्टर्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। They have many attractive properties like suitable melting point, high tensile strength, chemical inertness. इन वजह से इनका यूज बढ़ा। इनर्ट होते, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है बच्चे, ये हो गया सिंथेटिक पॉलीमर। अब बात आती है बच्चे, नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। ये आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं फॉर जनरल नॉलेज ही सही। लीनियर पॉलीमर्स, polymers in which monomers are joined together to form long linear chains. नाम से पता चलता है, is called linear polymer. The various polymeric chains are stacked one over another to give well-packed structure. Due to this close packing, such polymers have high melting point, high density, high tensile strength. For example, amylose is a naturally occurring linear polymer. Amylose, the high density polythene, वो भी इसकी एग्जांपल है। तो ये कह रहा है बच्चे कि इसमें जो पॉलीमर है, इस वाले केस में लीनियर, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स व्हिच आर स्टैक्ड ओवर वन। एक पॉलीमर चेन आ गई, लीनियर चेन, ये दूसरी आ गई। दे आर स्टैक्ड ओवर वन एंड अदर, स्टैक्ड हुआ एक दूसरे के ऊपर, एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऐसे। ठीक है बच्चे, तो हेंस दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे आता है बच्चे ब्रॉन्ज्ड पॉलीमर। ब्रॉन्ज्ड पॉलीमर, तो ब्रॉन्ज्ड पॉलीमर क्या हो गए? Polymers in which monomer units not only combine to produce linear chains but also form branches along the main chain. Main chain पे branches भी बनेंगे। Due to branching, these polymers cannot stack well and therefore have low melting point, low density, गढ़ापन कम होगा, बीच में स्पेस खाली रह जाएगी, low tensile strength। जैसे low density polythene, low density polythene glycogen। ठीक है बच्चे, these polymers are used for making packaging films। मैं आपको दिखाता हूँ इसको बना के। जैसे हमने ये बनाया लीनियर पॉलीमर,
हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसमें एग्जांपल आती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बकेट्स बनती है इसकी, लो डेंसिटी से प्लास्टिक के लिफाफे बनते, उसमें क्या होता है डेंसिटी कम, मतलब ब्रांचेस अलोंग द मेन चेन, ब्रांच चेन पॉलीमर, तो हेंस द चेन्स कैन नॉट पैक वेल, नजदीक नहीं ना आ सकती ज्यादा, बीच में ब्रांचिंग आ गई, डिस्टेंस बढ़ गया, पैकिंग अच्छी नहीं हुई तो अट्रैक्शन कम हुई, डिस्टेंस चेन्स के बीच में ज्यादा है, अट्रैक्शन विल बी लेस, लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे इनके, तो इनको पैकेजिंग फिल्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट, क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। इसमें बच्चे क्रॉस लिंकिंग होगी, ये देखिए लीनियर पॉलीमर दिखाया हुआ है, ये ब्रॉन्च चेन पॉलीमर दिखाया है। अब क्रॉस लिंक्ड में क्या है, जैसे मैं आपको पहले दिखाई लेता हूं डायग्रामेटिकली, जैसे एक चेन आ गई आपकी, ये एक चेन आ गई पॉलीमर, ये दूसरी चेन आ गई, ये तीसरी आ गई, दे आर क्रॉस लिंक्ड, बॉन्डिंग हुई है एक चेन की दूसरी चेन के साथ, बॉन्डिंग, दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो कहता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इन दीज पॉलीमर्स द इनिशियली फॉर्म्ड लीनियर पॉलीमर चेन्स, initially formed linear polymer chains are linked together to form a three-dimensional network structure. Cross-linked polymers are hard, brittle, and rigid because of their network structure. Additional bonding. Linear chains के बीच में additional bonding. इसमें bonding नहीं है, इस वाले में, linear में. इसमें bonding होगी. So we get a three-dimensional structure, network structure. Bakelite, जिसके electrical switches बने होते हैं बच्चे. Very hard and brittle. इसमें बॉन्डरवाल, एक चेन की अट्रैक्शन दूसरे के साथ कौन सी है, बॉन्डरवाल, इसमें बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग होगी नेचुरली, जो उसका बच्चे स्ट्रेंथ है वो उसमें हार्डनेस ज्यादा आएगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी बिटवीन द चेन्स, दे बिकम हार्ड एंड बिटर। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस, ये मैंने आपको पहले बता दिया शुरुआत में ही जब हम पढ़ रहे थे पॉलीथीन और नायलॉन 66। इसमें आते बच्चे एडिशनल पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स टू वन अनदर। एडिशन कहां होती है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड, वहां पे एडिशन होती। तो जैसे मैंने पॉलीथीन की एग्जांपल दी, बेस्ट एग्जांपल, एंड द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एज एडिशनल पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन वहां पे होती जिन मोनोमर्स में डबल बॉन्ड। बेस्ट एग्जांपल इसकी बच्चे आ गई पॉलीथीन, पॉलीथीन, ये बच्चे पॉलीप्रोपाइलीन है, डबल बॉन्ड चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं। एडिशन पॉलीमर, इसको मिटा देते हैं, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHR कर लेते हैं, एन टाइम इसके मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, एन टाइम CH2 डबल बॉन्ड CHR, R कैन बी से CH3, R कैन बी से पॉलीबिनाइल क्लोराइड Cl, बिनाइल क्लोराइड है जैसे, तो बच्चे ये आपस में ऐसे लिंक करेंगे और अल्टीमेटली व्हाट यू गेट ए पॉलीमर। डबल बॉन्ड टूट रहा है, बस और कुछ नहीं, डबल बॉन्ड टूट रहा है, मॉलिक्यूल में से बाहर कुछ नहीं निकल रहा, CH2 CHR एन टाइम, यही चीज रिपीट होगी, CH2 CHR CH2 CHR। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लग जाए Cl, it is polyvinyl chloride because this compound is called vinyl chloride। PVC sheets नाम सुना होगा आप, vinyl chloride, so it is polyvinyl chloride। स्टाइरीन, अगर यहाँ बेंजीन लग जाए, बेंजीन इस जगह R की जगह, so the polymer which we get is this, ये पॉलीमर बनता है पॉलीस्टाइरीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर ये भी, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, इस तरीके से। so these are called addition polymers। जो पॉलीमर ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द अदर से बने, सिंपल एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द अदर, दे आर कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। ये उन्हीं में होता है जिसमें डबल बॉन्ड होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसमें क्या होगा बच्चे, in this type of polymer monomers combine together with the elimination of simple molecules like water, alcohol, ammonia, etc. to form macromolecule called as condensation polymer। The mode of synthesis is called condensation polymerization।
तो ऐसे पॉलीमर जो विद लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया से बने, इस टाइप के पॉलीमर बच्चे कहां बनते? कंडेंसेशन पॉलीमर वेयर द मोनोमर हैज टू फंक्शनल ग्रुप्स एट लीस्ट, बाईफंक्शनल पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चे नाइलन 66, बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाई पहले, फिर से रिपीट कर देता हूं। इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर हेक्सामिथिलीन डायामीन, है ना, बाईफंक्शनल कंपाउंड, देयर इज नो डबल बॉन्ड। और इसको हमने ट्रीट किया बच्चे किसके साथ? वी ट्रीटेड इट विद एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, लेकिन इनको मिला के COH वाले को, तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर, बाईफंक्शनल पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, कंडेंसेशन रिएक्शन। देयर में भी लॉस ऑफ अमोनिया, देयर भी लॉस ऑफ HCl, मिथाइल अल्कोहल, सिंपल मॉलिक्यूल का लॉस होगा। वी गेट CH2 6 टाइम है, हेक्सामिथिलीन डायमीन, NH, CO, CH2, ये लगाना भूल गया मैं, 4 टाइम CO, N टाइम। इट इज नाइलन 6 क्यों बोला इसको? 6 कार्बन 6 कार्बन, so it is nylon 6, so it is a condensation polymer। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अदर एग्जांपल्स है टेरिलीन, डेक्रॉन, डेक्लाइड, पॉलीयूरेथेन, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड। कुछ हमारे सिलेबस में है, हम बाद में भी देखेंगे। फिलहाल हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सीक्वेंस ऑफ सिंथेसिस। सीक्वेंस ऑफ सिंथेसिस मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, फिर आगे तीसरा, चौथा, ऐसे चेन ग्रो की, एक से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरा तरीका क्या है? 2 मोनोमर कंबाइन किए, बन गया डाइमर, डाइमर डाइमर कंबाइन किए, बन गया टेट्रामर, टेट्रामर टेट्रामर कंबाइन किया, ऑक्टामर। स्टेप्स में एक है कि चेन ग्रो कर रही है, चेन एक से दूसरा जुड़ रहा, दूसरे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चेन ग्रोथ। सो वी हैव 2 टाइप्स, चेन ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ। ठीक है बच्चे? जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो आती है बच्चे चेन ग्रोथ में, इसमें चेन ग्रो करती है, एक मोनोमर से दूसरा जुड़ता, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एंड सो ऑन। तो पॉलीमर फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स टू द ग्रोइंग चेन। पॉलीमर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स टू द ग्रोइंग चेन। जैसे एक से दूसरा ऐड किया, दूसरे से तीसरा ऐड किया, पहले एक से दूसरा ऐड करेगा बच्चे, फिर दूसरे से तीसरा ऐड करेगा, तीसरे से चौथा, सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स टू द ग्रोइंग चेन। पहले बना डाइमर, फिर ट्राइमर, टेट्रामर, ऐसे पेंटामर एंड सो ऑन। जो दूसरे वाला है उसमें क्या है? स्टेप ग्रोथ में क्या है बच्चे? उसमें पहले बनेगा डाइमर, जैसे इससे दिखा देता हूं, 2 यूनिट कंबाइन किए, 2 पे कंसंट्रेट करें, लेट अस कंसंट्रेट ऑन 2 पे कंसंट्रेट करें, पहले बन जाएगा डाइमर, फिर डाइमर डाइमर कंबाइन करेंगे, इसको मिटा देते हैं, डाइमर बनाते हैं ना, फिर डाइमर ही लिखेंगे। डाइमर का इसमें 2 ही मोनोमर कंबाइन की, 1 2 COH, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नहीं लिखना है यहाँ, 1 मोनोमर 2, इट इज डाइमर। पहले डाइमर बना, फिर डाइमर डाइमर कंबाइन किए, टेट्रामर बना, टेट्रामर टेट्रामर, ऑक्टामर बना। इस तरीके से स्टेप्स में पॉलीमर बन रहा। दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, दिस स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर इज आल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है बच्चे? तो पॉलीमर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ, formed by successive addition of monomer units to the growing chain carrying a reactive site such as free radical, carbocation, carbanion, advanate। उसके एक एंड पे बच्चे क्या होगी? रिएक्टिव साइट। इट कैन बी फ्री रेडिकल, इट कैन बी कार्बोकेटाइन, इट कैन बी कार्बेनाइन। जैसे एक यहाँ पे दिखाई है, मैं आपको दिखाई देता हूँ इसी को एग्जांपल लेके फॉर जनरल नॉलेज। जैसे बच्चे देखें फ्री रेडिकल वाली, ये आपका बच्चे फ्री रेडिकल इनिशिएटर चाहिए आपको इसमें। जैसे पॉलीथीन बनानी है आपने, पॉलीथीन में आप क्या करेंगे? फ्री रेडिकल इनिशिएटर डालेंगे। जो इनिशिएट करेगा ये क्या करेगा? ये खुद टूटेगा, बनाएगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जाके आपके अल्कीन पे अटैक कर देगा। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक, ये सेंटर से बॉन्ड तोड़ेगा।
आपको क्या मिल जाएगा, ROCH2 फ्री रेडिकल। इधर वाला फ्री रेडिकल इससे कंबाइन कर गया और इधर वाला इसके ऊपर आ गया, ये इसके साथ फिर नया अल्कीन कंबाइन करेगा, ये इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, एक और फ्री रेडिकल बन जाएगा। मतलब चेन ग्रो करना शुरू कर गई। चेन कैसे ग्रो कर रही है बच्चे, आप देख रहे हैं, सक्सेसिव एडिशन हो रहा है, फिर इस पे एक और ऐड करेगा एंड सो ऑन। इट कंटेन ए रिएक्टिव साइड एट वन एंड। जो रिएक्टिव साइड है वो एक एक स्टेप आगे बढ़ती जाएगी, पहले यहां थी, अब यहां आ गई, फिर नेक्स्ट में जाएगी एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे हम बच्चे, चेन ग्रोथ पॉलीमर। अब बात आती है बच्चे स्टेप ग्रोथ की, इसको भी देख लेते हैं, जिसमें मैंने कहा पहले मोनोमर कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, डाइमर, फिर डाइमर डाइमर कंबाइन करेंगे, टेट्रामर, टेट्रामर टेट्रामर, ऑक्टामर एंड सो ऑन एंड वी गेट पॉलीमर। इस टाइप की पॉलीमराइजेशन आपको किसमें मिलती है बच्चे, जैसे नाइलन 66 कंडेंसेशन पॉलीमर। नाइलन 66 की एग्जांपल मैं आपको करवा चुका हूं, बार बार करवाने का फायदा नहीं है ना। दिस वाज स्टेप ग्रोथ और कंडेंसेशन पॉलीमर। नो लास्ट क्लासिफिकेशन आ गई बच्चे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस कैसी हैं बिटवीन द पॉलीमर, इलास्टोमर्स। पहली क्लासिफिकेशन, पहली टाइप मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे इलास्टोमर। पॉलीमर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट। पॉलीमर चेन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं वो वीकेस्ट होगी, दे आर कॉल्ड इलास्टोमर। Such polymers are amorphous and have high degree of elasticity. रबर बैंड देखा ना आपने, उस कैटेगरी में आता है। They can stretch 10 times their normal length and return to original position when stretching force is withdrawn. The polymer consists of randomly coiled molecular chains of irregular shape and length. ऐसे पॉलीमर में क्या होती है बच्चे, ऐसे पॉलीमर में रैंडमली कॉइल्ड, ये रैंडमली कॉइल्ड चेन होती है। आप स्ट्रेच करो, जाती हैं, वापस अपनी शेप में आती हैं। उन शेप में लाने के लिए उनके बीच में ये बॉन्डिंग होती है, ये देखें बच्चे, दिख रही है ना, ये उसको वापस लाती है। एंड फ्यू क्रॉस लिंक्स, ज्यादा क्रॉस लिंक हो गए फिर तो वो बच्चे क्या हो जाएगा, फिर तो वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो जाएगा। इलास्टोमर में फ्यू क्रॉस लिंक्स, ये देखिए अनस्ट्रेच्ड फॉर्म, कॉइल्ड फॉर्म विद फ्यू क्रॉस लिंक्स, ये स्ट्रेच किया, इस पे स्ट्रेन पड़ रहा है, इन्होंने इसको वापस लिया, है ना। तो ये है बच्चे, कहता है when the stretching force is applied, randomly coiled chains straighten out, सीधी हो जाती है। The polymer is stretched as the polymer chains have weak van der Waals forces of attraction. These cannot maintain stretched form, and hence, as soon as force is withdrawn, they return to the original randomly coiled form due to presence of cross links. Cross links की वजह से ये वापस आ जाती है इसमें randomly coiled form में। इनको कहते हैं बच्चे इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स किसको बोलेंगे बच्चे, इलास्टोमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं which can stretch up to 10 times of the original length, ठीक है। और इसमें जो बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बड़ी वीक होती है। दे हैव रैंडमली कॉइल्ड चेन्स विद फ्यू क्रॉस लिंक्स। सेकंड नंबर पे बच्चे आते फाइबर्स। सेकंड नंबर polymers in which intermolecular force of attraction are the strongest, they are called fibers. These forces are either due to hydrogen bonding or dipole attractions. For example, nylon 66 force of attraction or hydrogen bonding. ये बच्चे हम बनाया ना इधर नाइलन 66, ये हमने बनाया NHCO, ऐसे बनाया ना, बॉन्डिंग जो बनी NHCO ऐसे करके, एक का CO दूसरे का NH, CO के सामने दूसरे का क्या होगा NH, दूसरी चेन, इनके बीच में क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइलन 66 की बात कर रहे हैं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल अट्रैक्शन हो सकती है। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉलिस्टर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल होती, नाइलन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड होती। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
strong intermolecular force of attraction, fibers have high tensile strength. Tensile strength is stretching without breaking and least elasticity. Elastic नहीं होती है. They are not elastic, but they have high tensile strength. कुछ फाइबर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा होती है बच्चे, ऑन वेट बेसिस. 1 किलो स्टील, 1 किलो फाइबर ले लो, ठीक है बच्चे, किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? उस फाइबर, जैसे नायलॉन की है. तो कुछ आप अंदाजा लगाएं कि इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है. स्टील से भी ज्यादा होती है ऑन वेट बेसिस. वेट बेसिस ऐसे नहीं है कि आप पतली सी रस्सी ले लेंगे उसकी, क्या कहते हैं, उसकी फाइबर की, और उसको फिर कंपेयर करेंगे किससे? 1 किलो स्टील से, वो नहीं. ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है नाइलॉन 6 में, CuNH, एक NH दूसरे का CO. उसके बाद बच्चे आता है थर्ड कैटेगरी, इसी में थर्मोप्लास्टिक्स. पॉलीमर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर. ना ज्यादा वीक, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग. Thermoplastic polymers soften on heating and become hard on cooling. The process of heat softening and cooling can be repeated as many times as desired without any change in chemical composition and mechanical properties of plastic. Therefore, these plastics can be molded into ties, beads, buckets. Buckets जिसकी बनी होती ना, पॉलीथीन इसमें आता, PVC इसमें आता, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन इसमें आते. ये इसकी एग्जांपल आ गई. थर्मोप्लास्टिक वो हो गए जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर. जब आप इनको हीट करते ये नरम पड़ जाती है, जब आप इसको ठंडा करते ये हार्ड हो जाती है. बेस्ट एग्जांपल इसकी बकेट. ठीक है बच्चे. उसके बाद है प्लास्टिसाइजर्स, इसके साथ ही जुड़ा है. कहता ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर एडेड टू प्लास्टिक टू मेक देम सॉफ्ट एंड रबर लाइक आर कॉल्ड प्लास्टिसाइजर्स. PVC as such is hard and stiff. It can be made soft by adding dioctyl phthalate (DOP) or dibutyl phthalate, which is called as plasticizer. PVC as such hard होता, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम उसमें जो केमिकल ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसाइजर. एग्जांपल दी है बच्चे, डाइऑक्टाइल थैलेट. कल को आप ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं. उसके बाद आगे बच्चे लास्ट में थर्मोस्टैटिक पॉलीमर, नाम से पता चलता है. ये वो पॉलीमर है जिनको आप एक बार हीट कर देते, सेट इनटू हार्ड मास, वापस फिर रिटर्न नहीं होते सॉफ्ट फॉर्म में. तो दीज आर पॉलीमर्स व्हिच सेट इनटू हार्ड मास ऑन हीटिंग. Thermosetting polymers can be heated only once when it permanently set into hard mass, which cannot be remelted. The hardening on heating is due to extensive cross-linking between different polymer chains. होता क्या है इसमें कि जब आप पॉलीमर को हीट करते हैं, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है बिटवीन द चेन्स, और फिर वो बॉन्डिंग टूटती नहीं. और एक बार आपने उसको हीट कर दिया, फिर उसको आप मेल्ट नहीं कर सकते बच्चे. इट कैन नॉट बी मेल्टेड. इतने बॉन्ड बन जाएंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि यू कैन नॉट मेल्ट. एक 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा. इसकी बेस्ट एग्जांपल बैकेलाइट. बैकेलाइट बच्चे जिसके इलेक्ट्रिकल स्विचेस बने होते हैं, बैकेलाइट. इट वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन. थैंक यू वेरी मच.